नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार राज्य से संबंधित समान ज्ञान और आपको इस वीडियो पे बने रहना है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है, यानी कि अभ्यास नंबर 41 है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं 1 से लेकर 40 तक, हम 1 से 41 यानी 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल जीके जीएस। आप अवश्य देखें, प्रैक्टिस सेट सर्च कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में दिखेगा। यानी कि यहाँ पे आपको बता दें कि टोटल 100 सेट है और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है और ये सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 2000 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आप अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा मंत्र है कि आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन से ही वो आप सक्सेस की ओर आगे जाएंगे, सफलता की ओर। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 हो या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्जाम जिसमें समान ज्ञान बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी और बीएसएससी या फिर बिहार के अदर एग्जामों में जो पूछे गए हैं वह अलग अलग वर्षों में उसी से संबंधित यहाँ क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा वीडियो होगा, आपको इस पर बने रहना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो फर्स्ट का आंसर जो है वो हो जाएगा ए, पटना में बिहार का प्रथम आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पटना में पहली बार लगा था आकाशवाणी केंद्र और ये बिहार के पटना शहर में, नगर में लगा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। यह इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना किसने की थी? यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा या फिर अलग अलग एग्जामों में आया है। यानी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना किसने की थी? तो 2 का आंसर हो जाएगा डी, स्थूलभद्र ने जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना की थी। तो स्थूलभद्र का नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि अंगम आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म से संबंधित है आगम ग्रंथ। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि शब्द है, वर्ड है, तो ये वर्ड देके पूछेगा यह किस धर्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस लेख द्वारा अंकित किया जाता है? तो 4 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी, रूपनी रुक्मणी देवी देई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस लेख द्वारा अंकित किया जाता है? तो रुक्मणी देई। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका आंसर डी। इसको अच्छे से एक बार आप प्रोनाउंसिएट कर ले पॉज करके। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपने प्राण त्यागे थे? तो आपको बता दें कि 5 का आंसर हो जाएगा बी, श्रवण बेलगोला। तो यहाँ पे श्रवण बेलगोला में, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, तो दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपना त्याग पत्र यार सलेखना विधि से, यानी कि अपना जो त्याग तागे थे, अपना जो प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सलेखना विधि से किए थे। इसमें लोग खाना पीना छोड़ देते हैं और यही जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी प्रकार से इनका यहाँ पे प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि से। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6, आपसे 6 में पूछा जा रहा है जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कमलदाह कहाँ स्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। सिंपल आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कमलदाह मंदिर कहाँ है? तो बिहार के पटना शहर में है और आपको बता दें कि यह जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 दिया गया है। 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह देश का प्रथम है। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाता तो ये थर्ड हो जाता, लेकिन जनसंख्या घनत्व है पॉपुलेशन डेंसिटी के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे बिहार पूरे देश में प्रथम है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है इस राज्य का। क्वेश्चन नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अब सिर्फ अभी जनसंख्या दृष्टि ये घनत्व पूछा जा रहा था, अब जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जा रहा है। यहाँ पे घनत्व नहीं है, डेंसिटी नहीं है पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, तृतीय है। यानी अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो बिहार तीसरा स्थान पर आता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ बिहार आता है प्रथम में। तो दोनों का आंसर आप अच्छे साथ रखिए, बहुत ही सिंपल है। आने वाले एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, 1947 ईस्वी में बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब से लागू किया गया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 2006 ईस्वी में जननी और बाल सुरक्षा योजना को बिहार में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, आप देख पा रहे हैं, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 11 का हो जाएगा आंसर ए। 2002 ईस्वी में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना आया था बिहार में 2002 ईस्वी में। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को हम लोग बोलते हैं जेपी या लोकनायक। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जगजीवन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, खगोल में है जगजीवन स्टेडियम। तो स्टेडियम है, ये खेलकूद से प्रश्न है और ये खेलकूद के तो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए। जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया में है जलालगढ़ किला, यानी फोर्ट है जलालगढ़ फोर्ट या जलालगढ़ किला। तो ये पूर्णिया में याद रखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या फिर आप खादर मिट्टी का दूसरा नाम नई जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मिनिमम है, तो वह है कैमूर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र सेंटर कहाँ स्थित है? तो 16 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, पटना में है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला यानी कि सबसे लीस्ट या मिनिमम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा बिहार का? तो शेखपुरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19, किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया था? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। यह इंपॉर्टेंट है, 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम आया और इसी के तहत यहाँ पे बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन फॉर यू है, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, नील गाय द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने पर किसानों को कितने हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया गया है 10,000, बी में दिया है 15,000, सी में दिया है 20,000 और डी में दिया है 25,000। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन देखें। सेट नंबर 42 हम लोग अगले दिन देखेंगे और हम लोग प्रीवियस डे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये सेट नंबर 40 का है, 40 का है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे था। कमेंट में आपको बताना था इसका आंसर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो बहुत ही सिंपल था, ये 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का सेट नंबर जो है आज का वो कंप्लीट होता है। आज का हम लोग सेट देखें 41। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 41। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।